हेलो स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी 10th क्लास और चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। यही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस साल लॉकडाउन में यही एक्सरसाइज आनी भी है। अगली 2.3 एंड 2.4 कह रहे हैं कि नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन हालांकि हम तो सारा ही पढ़ाएंगे, सारे नोट्स डिस्कस करेंगे। तो ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करो, पहली बात, ठीक। और उनका रिलेशनशिप बताओ इनके कोफिशिएंट के साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, पॉलिनोमियल फर्स्ट, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे चाहो तो लिख दें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, हालांकि इसको इक्वेशन नहीं मानेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू जीरो लगा होता है, इसमें नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन हमने कहा मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। तो ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या 1 और इसका कोफिशिएंट क्या ए। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसी तरह बी कितना आ जाएगा -2 और सी कितना आ जाएगा -2, 8, ठीक है ना। तो ये लिख लेंगे साइड में। अब हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। उम्मीद है फैक्टराइजेशन तुम्हें आता होगा, क्योंकि 8th क्लास में भी पढ़ा, तुमने 9th में भी पढ़ा है। तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया इस तरीके से, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 8 के ऐसे फैक्टर करो कि आपस में माइनस करें तो 2 आ जाए, तो क्या होगा 4 - 2, है ना। अब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस, ये 2x आ जाएगा, ये -8। अब यहाँ कॉमन ले लो और यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ पे एक कॉमन मिलेगा x और यहाँ पे 2, तो अंदर बचेगा x - 4, ठीक है ना। तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो x - 4 और x + 2 आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर जीरोज, जीरो, ठीक, जीरोज। अगर हमें जीरोज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस ब्रैकेट को उठाओ, x - 4 को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर मान लेंगे। 4 को उधर भेजोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो, ये पहला जीरोज पता हुआ हमें, पहला जीरोज, इसको तुम्हें क्या मान लेना, अल्फा मान लेना है, ठीक है ना। इसको क्या मान लेना, अल्फा मान लेना, ठीक है ना। पहला जीरोज जो आया उसको हम अल्फा मानेंगे। एंड जो दूसरा ब्रैकेट है x + 2 इक्वल टू, इसको क्या मान लो, जीरो, क्योंकि हमें जीरोस पता करना ना। तो अब 2 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा -2, यानी x की दूसरी वैल्यू कौन सी आई, -2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज जो होता है -b/a होता है, ठीक। b की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, b की वैल्यू -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे -2 रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इधर हमने अल्फा क्या माना है, किसको माना है, अल्फा कितना है, 4 है। बीटा क्या है, -2, और इधर -b था, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा, b यहाँ पे क्या है, -2 है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 आ जाएगा। अब इधर 4 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक। तो 4 - 2 भी क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे 2 = 2, यानी कि LHS = क्या गया, RHS आ गया। इसका मतलब वो तो कन्फर्म हो गया, उसके बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा × बीटा, हमें पता है कि रूट्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक। c कितना है, -8, a कितना है 1, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। तो इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, यानी LHS = RHS। जैसा एक क्वेश्चन हमने पहला किया है वैसे ही हम सारे को इसके पार्ट्स करेंगे। यहाँ पे दिया है 4s² - 4s + 1, वहाँ पे x था, यहाँ पे s है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को फैक्टराइज करो, ठीक है ना। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2s - 1 और 2s - 1 आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब इसके जो जीरोज निकलेंगे तो सेम ही निकलेंगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो 2s - 1 = 0,
तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, यानी कि इसके जो जीरोज आएंगे वो दोनों ही क्या आएंगे 1/2 एंड 1/2। पहला भी अल्फा है और दूसरे वाले को हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है ना। हालांकि दोनों वैल्यू सेम है लेकिन कोई बात नहीं, एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब इस इक्वेशन में भी जब तुम कंपेयर करोगे किससे, ax² + bx + c से, तो जब कंपेयर करोगे इसको यहाँ से ये साइड में, तो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि a इक्वल टू कितना है 4 है, b इक्वल टू कितना है -4 है, ठीक, और c इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालो और उनकी वैल्यू रख दो, ठीक। तो जब वैल्यू रखेंगे इधर 1/2 + 1/2 टोटल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 कट करो तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा C/A फार्मूला होता है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, और ये C/A का मतलब C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। यहाँ पे 6x² - 3 - 7x लिखा है, तो तुम क्या करो, इसका प्लेस चेंज कर दो, इसको इधर ले आओ और इस 3 को लास्ट में ले जाओ, तो 6x² - 7x - 3, ठीक। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 × 3 को मल्टीप्लाई करो साइड में, कितना आएगा 18। तो 18 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक, दो जिनको आपस में ये साइन कैसा है माइनस का, माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर क्या होगा 9 × 2 = 18, तो 9 - 2 लिखेंगे इसकी जगह पे, ठीक। हालांकि ये सब तुम्हें आता ही होगा फैक्टराइज करना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो 6x² - 9x और माइनस माइनस प्लस 2x - 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x + 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2x - 3। तो यहाँ पे इससे हमें पहला जीरोज मिल जाएगा और इससे हमें दूसरा जीरोज मिल जाएगा। जब हम इनको जीरो के इक्वल कर देंगे तो 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, इसको हम अल्फा मान लेंगे। इसी तरह इसको 0 के बराबर कर दो, 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो x = आ जाएगा 3/2, इसको हम लोग बीटा मान लेंगे। अब फार्मूला वही है, अब हम बार बार कंपेयर करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो जब इक्वेशन में कंपेयर करोगे तो जो b की वैल्यू है वो -7 आएगी, a की वैल्यू 6 आएगी, और इधर अल्फा की वैल्यू -1/3 है और बीटा की वैल्यू 3/2 है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 क्या होता है 6, LCM 6 आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से जब डिवाइड करो 6 को तो कितनी बार आएगा 3 बार, तो 3 से ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ऊपर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 7/6, और इधर भी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर बचेगा 7/6, यानी LHS = RHS आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जब हम बात करें तो अल्फा है -1/3, बीटा है 3/2, तो 3 से 3 कट गया। C कितना है 3 है, वो भी माइनस का, और A कितना है 6 है, ठीक। तो इधर भी कितना आ जाएगा -1/2 और इधर भी -1/2, तो LHS = RHS आ जाएगा, ठीक। अब इसका अगर हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करें तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है 4u² + 8u, ठीक। अगर हम कंपेयर की बात करें तो यहाँ पे A की वैल्यू 4 आ जाएगी, B की वैल्यू 8 आ जाएगी, और C वाला पार्ट जो कांस्टेंट होता है वो है ही नहीं इसमें, तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने साइड में लिख लिया। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा 4u कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा u + 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस u को 0 भेज देंगे, ठीक है ना। तो एक बार क्या होगा u = 0, इसको हम लोग अल्फा मान लेंगे। एक बार u + 2 को 0 के बराबर कर देंगे तो u = -2 आ जाएगा, इसको हम बीटा मान लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। b कितना है 8 है और a कितना है 4, डिवाइड करो कितना आ जाएगा -2, और इधर 0 + -2 क्या होगा 0 - 2, यानी -2 = -2, LHS = RHS आ जाएगा। इसी में हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, ठीक, और C की वैल्यू कितनी है 0/4, तो 0/4 क्या होगा 0 ही होगा, और इधर 0 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो जो वो भी जो आएगा 0 ही आएगा, तो क्या होगा LHS = RHS हो जाएगा, ठीक, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा t² - 15, बीच वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक, तो a हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। b वाला जो पार्ट है ना बीच में जो कुछ करके लिखा होगा वो है ही नहीं, केवल कांस्टेंट टर्म है,
तो b 0 आ जाएगा, c इक्वल टू आएगा -15। अगर हम जीरोस निकालना चाहें तो टी स्क्वायर -15 को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 15 को उधर भेजेंगे। तो जब t की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट, यानी अल्फा मान लो प्लस का 15 √15 और बीटा मान लो -√15। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा -√15। तो -15 रूट में ये कट जाएंगे और इधर b कितना है, 0/1, ठीक है ना। ये चाहो तो माइनस का 0/1 लिख दो तो 0 ही होगा, है ना। और इधर भी 0 है, इधर भी 0, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो √15 इंटू -√15 कितना आ जाएगा, -15, और c कितना है -15, a कितना है 1, तो इधर भी -15 और इधर भी -15 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह है। अब हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तुम देख सकते हो। पहले इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। तो फैक्टर निकालोगे तो 3x - 4 और एक में 6x + 1 आ जाएगा। और अगर हम कंपेयर करें, a की वैल्यू यहाँ पे 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, ठीक है ना, वो हमने इधर साइड में लिख दिया है। अब जीरोज निकालना है तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तब जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 1 √4/3, और इसको करेंगे 0 के बराबर तो आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे उसी तरीके से, -b/a होता है। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो और LHS इक्वल टू RHS कर दो। और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालो तो वो होता है c/a। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, ठीक। और इधर भी क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका 6 पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी, ठीक है ना। उसमें क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली दिए हैं। यानी कि ये जो 1/4 है, ये क्या है, दो जीरो आते हैं ना, जो जीरोज, उनका सम दिया हुआ है। ये दो जीरोज का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया 1/4 और ये -1 दिया है अल्फा इंटू बीटा। एक ही क्वेश्चन समझ लो, एक ही से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा जब पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, ये होता है मेन फार्मूला, ठीक। क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक। तो x² ये माइनस यही रहा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या वैल्यू दे रखी है, 1/4 दे रखी है, तो रख देंगे 1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह दिया -1। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो x² माइनस x/4 ये -1 हो जाएगा। पूरी क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, इसको, इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 और नीचे वाला 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा -4। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जैसा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसके सारे पार्ट किए जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लो, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल के इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखो, इसमें केवल हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रख दिया और यहाँ पे 1/3 रख दिया है। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 मिनट, जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ पे भी आ जाएगा 3√2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की, तो अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है, ठीक है ना। फार्मूला यही है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो। तो ये वाला टर्म अल्फा इंटू बीटा 0 दिया है तो ये वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इसको चाहो तो स्किप कर दो, ना लिखो, लेकिन हमने लिख लिया। और आर में हमने तुम्हें लिख के ये भी बता दिया कि इस टर्म को नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हो x² + √5। चौथा पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x² - x + 1, यानी कि x² - x + 1 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। इस, ठीक। अब डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं हम, अब हम इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं।
तो जब उस इक्वेशन में इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा है, माइनस को 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पे ये 4 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी नीचे ऊपर 4 4 कट जाएगा तो 1 1 बचेगा, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो है सेकंड पार्ट वो मतलब 6 पार्ट, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इस फार्मूले में तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके नोट्स। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो इस समय आप समझिए कि ज़्यादा अच्छा होता कि अगर हम इसको तुम्हारे सामने ही सॉल्व करके क्वेश्चन करते, ठीक, तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आता। अभी ये वीडियो बना है 16 मिनट का, ठीक, अगर विश्वास मानो हम इसको सॉल्व करने बैठे हैं तो कम से कम ये आधा घंटे का लेक्चर जाएगा। अब इतनी बड़ी वीडियो बेटा अपलोड नहीं होती, जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम रहती, ठीक, बट फिर भी हमारा शौक़ है, हम कर रहे हैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं, कल कहीं अच्छी जगह हो सकते हैं तो वहाँ पे नेट की फैसिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो जितना जो भी साधन है हमारे पास उसके हिसाब से हम अपना करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे एक्सरसाइज 2.3 है, ये हमने लिख रखी है, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन क्या है कि हमें चाहते हैं कि इसका एक क्वेश्चन कम से कम तुम्हारे सामने हम इसको सॉल्व करके दिखाएं, क्योंकि देखो 9th में तुमने इसको पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। जो 2.3 है ना, 2.3 उसका पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये px दिया है, ये gx दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, इस gx से px को डिवाइड करना है। ठीक, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका तो वही होता है, सिंपल। ठीक, तो अगर तुम्हें डिवाइड करना आता तो ये 2.3 एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत आसान है। अगर नहीं करना आता तो हम तुम्हें इसमें सिखाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है बेटा।